नमस्कार किसान भाइयों, अरुण फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गेहूं की बम्पर उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की पहली वैरायटी HD 3385 है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। इस वैरायटी को आप अर्ली सोइंग करने के लिए यह वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है, जिसकी जो सीड रेट है आपको 40 kg पर एकड़ के हिसाब से रखना है। और इसमें रस्ट रोग के प्रति रेजिस्टेंस जो क्षमता है वो पाया जाता है। रस्ट रोग के प्रति यह वैरायटी अत्यधिक सहनशील मानी गई है। इसकी जो फ्लैग लीफ है वह बहुत ही चौड़ा होता है, जिससे पौधा जो है अत्यधिक भोजन बनाता है, जिससे बाली अत्यधिक लंबी आती है। पौधे की हाइट 88 सेंटीमीटर होने के कारण इसमें गिरने की समस्या कम देखने को मिलता है। यह वैरायटी 40 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें लगभग 5 से 6 सिंचाई की हमको आवश्यकता पड़ती है। इस बात करें इसके उत्पादन की, तो यह 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन दे जाती है। अब बात करते किसान भाइयों दूसरी वैरायटी की, तो HD 2967 है। यह IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई वैरायटी है, जिसका जो सोइंग टाइम है वो लेट सोइंग के लिए यह वैरायटी फेमस है। मतलब लेट सोइंग जहाँ पे करना है आप इस वैरायटी को लेके आप लेट सोइंग कर सकते हैं, जिसको 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप सोइंग कर सकते हैं। इसका जो सीड रेट है वो 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से रखना है। यह वैरायटी भी रस्ट रोग के प्रति सहनशील है। इसका भी फ्लैग लीफ जो होता है वो चौड़ा आता है। प्लांट का हाइट जो होता है वो 90 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। और यह वैरायटी 125 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें पानी जो है 5 से 6 सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और यह वैरायटी भी 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ तक आपको उत्पादन दे जाती है। बात करें किसान भाइयों तीसरी वैरायटी की, तो GW 513। यह वैरायटी गुजरात अनुसंधान द्वारा विकसित की गई वैरायटी है। इस वैरायटी को आप अर्ली में आप लगा सकते हैं। अर्ली सोइंग के लिए, अंगेती बुआई के लिए यह वैरायटी फेमस है। और इसमें पानी की जो मात्रा है वो अत्यधिक कम लगती है। मतलब इस वैरायटी में पानी जो है 2 से 3 सिंचाई की इसको आवश्यकता पड़ती है पकने के लिए। यह वैरायटी 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें इस वैरायटी की सीड रेट के बारे में, तो यह वैरायटी का सीड रेट है 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से। यह वैरायटी भी रस्ट रोग के प्रति सहनशील मानी गई है। इसका भी फ्लैग लीफ जो होता है वो चौड़ा आता है। प्लांट हाइट जो है 80 से 90 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलता है, जिस कारण से इस वैरायटी में भी गिरने की समस्या जो है वो कम देखने को मिलता है। बात करें इस वैरायटी की उपज की, तो यह वैरायटी भी आपको 22 से लेके 28 कुंटल तक उत्पादन पर एकड़ में आपको देखने को मिलता है। अब बात करें किसान भाइयों चौथा वैरायटी की, तो HI 1650 है, जिसको पूसा ओजस्वी के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी है अर्ली और लेट अंगेती और पछेती दोनों बुआई करने के लिए यह वैरायटी प्रसिद्ध है। इस वैरायटी का जो सीड रेट है आपको 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। बात करें यह वैरायटी कौन से रोग के प्रति रेजिस्टेंस है या सहनशील है, तो यह वैरायटी जो है रस्ट रोग के प्रति अत्यधिक सहनशील मानी गई है। इसका भी फ्लैग लीफ जो होता है वो चौड़ा आता है। प्लांट का जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर का आपको हमको देखने को मिलता है। बात करें यह वैरायटी जो है 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें भी 5 से 6 सिंचाई की हमको आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें HI 1650 की उपज की, तो इसका जो उपज है वो 30 से 32 क्विंटल पर एकड़ तक हमको देखने को मिलता है। यह वैरायटी जो है अभी तक की सबसे फेमस वैरायटी मानी गई है, जो 2025 में बम्पर उत्पादन देने के लिए फेमस है। अब बात करें पाँचवीं वैरायटी की, तो HD 2851 है, जिसका भी सोइंग टाइम आपको अंगेती और पछेती दोनों तरह से आप इस वैरायटी को सोइंग कर सकते हैं। जल्दी भी और लेट से भी आप इसको लगा सकते हैं। बात करें इसकी सीड रेट की, तो यह वैरायटी का सीड रेट है 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। यह वैरायटी भी रस्ट रोग के प्रति सहनशील देखने को मिलता है। इसका भी फ्लैग लीफ चौड़ा आता है। प्लांट हाइट इसका 80 से 90 सेंटीमीटर आता है, जिस कारण से पौधे में गिरने की समस्या जो है हमको कम देखने को मिलता है। इसका भी टाइम जो है वो 126 से 134 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को भी 5 से 6 सिंचाई की
आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें इस वैरायटी की उपज की किसान भाइयों, तो यह वैरायटी हमको 22 से 25 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन दे जाती है। तो यह है उन सब वैरायटी जिसको आप 2025 में लगाकर अपनी खेत से अच्छी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। एवरेज हम 35 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन 1 एकड़ से ले सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताया गया जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर किसान भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।